हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं राम रहीम के मुद्दे के बारे में कि इन बाबाओं का जितना पेरोल इनको मिल रहा है, क्या बीजेपी इनके सहारे इलेक्शन जीत पाएगी? जब जब बीजेपी को इनकी सहायता चाहिए होती है, जब जब हरियाणा में अन्य प्रदेशों में इलेक्शन होता है, बीजेपी इनको रिहाई करा दी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं बाबा राम रहीम के बारे में कि बाबाओं का जो चलन है, सबसे अच्छे कार्य बताते हैं कि जेल में ही करते हैं। तो अगर जेल में अच्छे कार्य करते तो बाहर क्यों नहीं किए गए, जो उनको बार बार पेरोल मिल रहा है? राम रही को 7 साल के अंदर 250 बार पेरोल मिल चुका है, जो अपने आप में सवाल निशान है। केंद्र सरकार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, हरियाणा सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा है कि बाबा को इतनी पेरोल किस मर्जी के तरते मिलती है? क्या बीजेपी इलेक्शन में सिर्फ बाबा के सारे इलेक्शन चाहती है? बताते हैं कि राम रहीम के पूरे हरियाणा में 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनको बीजेपी बाबा को इसलिए लेके आती है कि शायद उनको बीजेपी को हरियाणा में उनकी सरकार बनाने में सबसे बड़ा सहयोग बताया जाता है, जो सूत्र बताते हैं। बाबा की पेरोल को गिनना बड़ा मुश्किल है। केंद्र पे राजनीति बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है, चाहे राम रहीम हो। पर राम रहीम ने बताते हैं कि जेल में उनके अच्छे काम किए जाते हैं, तो उनको अच्छी गुडविल के चलते पेरोल मिलता है। अगर मुद्दे की बात करें, बाबा अगर जेल में अच्छे काम करेंगे और उनको पेरोल मिलेगा, तो जनता में जब वो अच्छे थे तो उन्होंने अच्छे काम किए नहीं। गलत काम के चलते जेल में बाबा गए और जेल में जाके बाबा ने अच्छे काम किए, ये अपने आप में बड़ा जोकीय विषय है। और बाबा को एक पूरे 2.5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा पेरोल मिल रही है, चाहे उनको दर्द हो जाता है, चाहे बुखार चढ़ जाता है। और जब जब हरियाणा में इलेक्शन आया है, राम रहीम सबसे पहले बाहर आया है। इसको बीजेपी की सरकार के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी इस आरोप को झुटला दे, भले ही कोर्ट के बहाने लगा दे, पर बीजेपी इस आरोप से पल्ला नहीं झाड़ सकती कि राम रहीम पे जब भी उनको जरूरत होती है वो राम रहीम को छुट्टी दिलवा देते हैं। अब ये कितना उनकी आगे साठगांठ है कुछ नहीं कहा जा सकता, पर राम रहीम का बाहर आना सब पे सवाल निशान है कि सिस्टम से वो ऐसी क्या उनको मजबूरी है, क्या बाबा ऐसी क्या चीज लेके जाता है कि 7 साल के अंदर 250 बार पेरोल मिलना और अपनी मनमर्जी के चलते बाहर आ जाना और एक तरीके से काफिला लेके निकलना। तो बाबा जेल में है या बाबा महल में है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। अगर ऐसे कुकर्म करके भी बाबा जेल में एक राजा महाराजा की तरह रहेंगे और जब मर्जी अपने दांतों के दर्द के बहाने, पेट दर्द के बहाने महीने महीने भर का पेरोल लेके आएंगे, तो ऐसे बाबाओं का जनता में फिर दोबारा से वही रहेगा। और बाबाओं का जिस तरीके से जनता के साथ कनेक्टिविटी है, वैसे कि वैसे ही जनता बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार कि बाबा ने ऐसा कुछ किया है। जिस तरीके से जनता पे बाबा का अंधा चश्मा चढ़ा हुआ है, उसी तरीके से बीजेपी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बाबाओं के लिए बड़ा नरम रुख अब तक इख्तियार कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हरियाणा में और भी कैदियों ने अच्छे काम किए थे, उन कैदियों को बाहर क्यों नहीं मिलना जाता? उन कैदियों को पेरोल क्यों नहीं मिला? क्या बाबा ही अच्छे काम कर रहे हैं कि जो बाबा को 250 बार पेरोल मिल चुका है? कहाँ सो रहा है सिस्टम? सिस्टम को वर्क करने की जरूरत है। अगर इस तरीके से बाबाओं का इतना गलत काम करने के बावजूद भी बाबाओं को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जेल में रखा जाएगा, तो उनको जेल में रहने का कोई डर नहीं है, कोई उनका मतलब नहीं बनता है। सिर्फ वो अपना टाइम गुजार रहे हैं, बाकी तो सारा काम वो जेल से आके बाहर कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार या अन्य सरकार अगर बाबा को सरकार सहारे सरकार बनाएगी, तो इस देश का कैसे भला होगा? दोस्तों फिलहाल राम रहीम जो हमेशा चर्चाओं में रहा, चाहे वो जेल में था या जेल के बाहर रहा था, जनता का वो आदरणीय बाबा है, बीजेपी सरकार का वो आदरणीय बाबा है। इसको झुटलाया नहीं जा सकता। पर जिस तरीके से बाबा पे संगीन आरोप अब तक लगे हुए हैं, उसके बावजूद बाबा का मन मर्जी रुतबा जारी है। 250 बार पेरोल मिलना अपने आप में सिस्टम पे सवालिया निशान है। क्या वो ऐसी चीज करते हैं? पर सिस्टम से एक मैसेज मिलता है कि वो अपने जेल में अच्छे कार्यों के चलते उनको जमानत मिल जाती है या पेरोल मिलता है। तो सवालिया निशान वहीं के वहीं खड़ा है कि जब बाबा बाहर थे तो उन्होंने अच्छे काम किए नहीं, और जेल में जाके अच्छे काम करके बाहर आना, ये तो कुछ जोकिया विषय लगता है। पर इस सिस्टम के आगे सब कोई मजबूर है। अब कौन किसका कहना मान सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर फिलहाल बाबा, देखा जाए तो देश की आज़ादी नहीं, बाबाओं की आज़ादी है। और इस देश में बाबा खुद खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल जाती है। अब इनके पास क्या ऐसी पेटिशंस हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके आगे सिस्टम मजबूर है? दोस्तों फिलहाल राम रहीम को फिर बीजेपी का सहारा, बीजेपी को राम रहीम का सहारा, हरियाणा में इलेक्शन आने की कगार पे है।
राम रहीम जी फिर दोबारा से फुर्सत में आ चुके हैं। अब देखते हैं कि वो बीजेपी की नैया को हरियाणा में कैसे पार लगाएंगे। क्या बीजेपी फिर बाबाओं से पल्ला झाड़ेगी, बोलेंगे हमें नहीं मालूम, ये सिस्टम ने किया है, सब कुछ सिस्टम पे पल्ला झाड़ते नजर आएंगे। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। और अब चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।